हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड इरिगेशन से बाकी था हमारा। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर एक को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। बराबर, वाटर प्लांट रूट खींचते हैं, एब्जॉर्ब होता है। वाटर प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। राइट, तो वाटर के साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। राइट, प्लांट 90% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन होगी तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होगा। ओके, ड्राई कंडीशन में इसलिए वाटर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर पहुंचते। राइट, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर जो है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्ट करता है? वाटर। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, और वो भी मेंटेन क्यों करते हैं? हेल्थी क्रॉप ग्रोथ के लिए। राइट, तो फील्ड्स को रेगुलर वाटरिंग करना पड़ता है। फील्ड्स को रेगुलरली वाटरिंग हम क्यों करते हैं? जिससे उनका हेल्दी क्रॉप ग्रोथ हो और उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। राइट, तो क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर हम जो सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? इट इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन अलग अलग होता है। राइट, तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। राइट, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, क्योंकि सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है गर्मी की वजह से। वाई इज़ इट सो? बराबर, वो तो मैंने बता दिया कि गर्मी की वजह से हमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है, प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग करना पड़ता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स? यस, बराबर। तो इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल और लीव्स वो कब होता है? समर के दौरान। तो समर के दौरान इसलिए हमें ज़्यादा वाटरिंग और इरिगेशन करना पड़ता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये साल मैं वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए ज़्यादा केयरफुल रहा। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो लास्ट समर में क्या हुआ? मेरे प्लांट्स जो है वो ड्राइड अप हो गए और मर गए। बराबर, तो इसलिए मैं ये साल ज़्यादा केयरफुल हूँ। नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो इरिगेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये सब चीज़ों के द्वारा
इरिगेशन हम करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, राइट। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स और कैनल्स, बराबर। वाटर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होता है? वेल, लेक और कैनल। उसको हम अलग अलग मेथड से लिफ्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। कहाँ पर? अलग अलग रीजन में, जिससे हम उसको फील्ड तक पहुंचा सकें। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स। तो ये मेथड्स में कैटल और ह्यूमन लेबर का हम यूज़ करते हैं। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, राइट। सस्ती है लेकिन लेस एफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, मतलब पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत मतलब लीवर सिस्टम, बराबर। तो ये 4 अलग अलग मेथड है। ट्रेडिशनल वे कौन कौन से? मोट मतलब पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, बराबर। यहाँ पर ढेकली बताया गया है, ये रहा ढेकली, बराबर। दूसरी कौन कौन सी मेथड बताई गई है देखते हैं हम, बराबर। मोट बताया गया है, ये इसको हम मोट बोलते हैं, वेल से खींच के नीचे डालते हैं। देन चेन पंप, बराबर। तो चेन पंप ये बताया गया है यहाँ पर, ढेकली बताया है, और लास्ट में ये ब्लॉक के द्वारा बताया गया है, राहत। ओके। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो वाटर लिफ्ट करने के लिए पंप का यूज़ होता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दिस पम्प्स, राइट। तो पंप के द्वारा हम वाटर खींचते हैं, और वाटर खींचने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ये सब का यूज़ करते हैं, जिससे पंप चलता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब जिससे हमें वो सस्ता पड़े, बराबर, ज़्यादा खर्चा ना हो। तो मॉडर्न मेथड्स जो है इरिगेशन की, वो हमें वाटर इकोनॉमिकली सस्ता पड़े, ऐसी है, बराबर। तो स्प्रिंकलर मेथड बताई गई है इसमें। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलो, स्प्रिंकलर सिस्टम, बराबर, मतलब पानी का छंटकाव करना। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, बराबर, मतलब खरबचड़ी लैंड, जो लैंड एकदम स्मूथ ना हो, वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर बताया गया है, बराबर। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड कैसे है ये बताया गया है कि अलग अलग, मतलब थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसे पाइप्स को जॉइन किया गया है, बराबर। एक मेन पाइप यहाँ से जॉइन की है, बराबर, और यहाँ पर एक दूसरी पाइप यहाँ जॉइन कर दी गई है, और अलग अलग इंटरवल पर पाइप्स लगाई गई है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, बराबर। तो परपेंडिकुलर पाइप्स है, बराबर, ये 90 डिग्री पर बताया गया है, नोज़ल अलग अलग जगह पर है। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। मतलब जब वाटर को मेन पाइप में से फ्लो होने के लिए अलाउ किया जाता है प्रेशर के अंदर, तो पंप के द्वारा, तो इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, बराबर। तो रोटेटिंग नोजल के द्वारा वो बाहर निकलता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, क्रॉप के ऊपर वो छट जाता है, छंटकाव हो जाता है। एज इफ इट इज़ रेनिंग, जैसे बारिश गिर रहे हो ऐसे क्रॉप के ऊपर वो गिरता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लोन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, बराबर। तो स्प्रिंकल का यूज़फुल कहाँ पर होता है? लोन्स जहाँ पर होती है, कॉफ़ी प्लांटेशन जहाँ पर होता है, और सेवरल अदर क्रॉप्स में स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ होता है। देन ड्रिप सिस्टम,
इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। बराबर, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, रूट्स के नज़दीक में एक एक टीपा टीपा करके पानी गिरता है रूट्स के ऊपर, जिससे रूट्स वो पानी डायरेक्टली खींच ले। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब टीपा टीपा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। बराबर, कहाँ पर इसका यूज होता है, फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर का वेस्ट नहीं होता है। ड्रिप बाय ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरेगा इसलिए। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। बराबर, बून मतलब वरदान, तो वरदान साबित हो जाता है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो। बराबर, ड्रिप सिस्टम इज़ बून वेयर वाटर इज़ वेरी पुअरली अवेलेबल। तो ये ड्रिप सिस्टम का फिगर बताया गया है। बराबर, कैसे टीपा टीपा पानी गिरता है। देन 1.7 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको क्या करना है, मैसेज करना है गुड मॉर्निंग का वीडियो देखने के बाद। ओके।